रहीम PSX विद सुफियान गनी के साथ अल्लाह के फल से 13 जून 2026 को अपनी वीडियो के साथ हाजिर हैं। कल अल्हम्दुलिल्लाह बजट पेश किया गया पाकिस्तान का। तकरीबन 18,771 अरब रुपए का ये बजट था, जिसके अंदर जो है हमने जो इंटरेस्ट की जो पेमेंट करी है वो तकरीबन 8,000 अरब रुपए की जो पेमेंट करी है। तो ये बहुत बड़ा जो है हमारे ऊपर एक सबसे ज़्यादा जो हमारा जो बजट बनता है उसमें आधे के करीब हमारे जो पैसे होते हैं वो सिर्फ डेट के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर चले जाते हैं। तो इंटरेस्ट से जो है हमें जो है बाहर निकलने की ज़रूरत है और अपने डेट को रीपे करने की ज़रूरत है। और कराची चमन जो है 2 रोया जो है करने के लिए जो है ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की नीड है कि ये गवादर पोर्ट और ये बलूचिस्तान जो है हमारा सबसे बड़ा सूबा है, उसको कराची से कनेक्ट करने के लिए ये रास्ता अगर डबल हो जाता है तो 100 बिलियन रुपीज़ जो है गवर्नमेंट ने इसके लिए एलोकेट किए। इसके अलावा धासू डैम के अंदर, बादशाह डैम के ऊपर और जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने पैसे एलोकेट किए हैं। तो ये भी एक अच्छा साइन है इसका रिफ्लेक्ट। और कराची हैदराबाद मोटरवे, कराची से सखर तक ML1 मोटरवे रेलवे लाइन के हवाले से जो है वो ये भी इसके ऊपर भी काम के लिए गवर्नमेंट ने पैसे जो एलोकेट किए। तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी आपकी स्टील सेक्टर के ऊपर। ML1 प्रोजेक्ट चलता है पाकिस्तान के अंदर, रेलवे लाइन बिछती है, फास्ट ट्रैक बिछते हैं, तो ये आपकी यानी स्टील की डिमांड को जनरेट करेगा। और स्टील के बिज़नेस जो है पाकिस्तान का इत्तेफाक स्टील है, जिसमें आयशा स्टील है, अमरेली स्टील है और इसके अलावा जो है इंटरनेशनल स्टील है। तो ये इनके बिज़नेस को जो है वो प्रमोट करेगा। जो स्टॉक में लिस्टेड कंपनीज़ है तो उनको ये बेनिफिट पहुंचाएगा। इसके हवाले से सीमेंट सेक्टर के हवाले से दासू डैम और ये जितने रोड्स वगैरह बन रहे हैं और जो है गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म साहब के जो हाउसिंग स्कीम के लिए जो है तकरीबन 100 बिलियन रुपीज़ जो है एलोकेट किए गए हैं। तो ये भी जो है सीमेंट को और तकरीबन 40 के करीब ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो हाउसिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, उसको भी ये रिफ्लेक्ट करेगा। हाउसिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के ऊपर, सेल परचेज के ऊपर जो है वो टैक्सेस को कम किया है। तो ये भी जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो है जायदाद की इकोनॉमी को जो है वो, प्रॉपर्टी के कारोबार को जो है वो बूस्ट करेगा। हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और जो इसके अलावा फार्म हाउसेस और इस तरह के बेनिफिट्स बिजनेसेस जो है वो माशाल्लाह से ग्रो करेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी की कीमत पहले ही पाकिस्तान के अंदर ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो जिन्होंने ज़मीनों में इन्वेस्ट किया गया है उनको हम जो है वो, यानी हमारा मशवरा ये होता है कि आप उसको जो है स्टॉक की तरफ लेकर आएँ और जो है प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है आप इन्वेस्टमेंट्स करें। जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जैसे रीट है, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये बेहतरीन ऑप्शन है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप अपनी कंपनी को लिस्ट करवाएं, प्रोजेक्ट्स बनाएं और पब्लिक को जो है ऑनरशिप दें और अपने कारोबार के अंदर, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है आप पार्टनर बनाएं। इससे आपको फंड्स भी मिलेंगे और गवर्नमेंट की और आवाम की जब इंसान को सपोर्ट होती है, आम पाकिस्तानी की, तो बिजनेसेस जो है वो ग्रो करते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट के अंदर बेहतरीन ऑप्शन है। टैक्सेस गवर्नमेंट ने स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें जो है वो की हैं कि सबसे ज़्यादा जो बैकबोन होती है किसी भी इकोनॉमी की वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं। तो उनको गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया गया है। एक्सपोर्ट के हवाले से यानी इनकम टैक्स के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने उनको जो है वो छूट दी है, कम टैक्सेस लगाएं। इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी हमारी जो है, एक भी हमारी फेरी सर्विस नहीं है जो हमें यहाँ से गवादर से कनेक्ट करे, बिन कासिम से कनेक्ट करे, ओमान से कनेक्ट करे, दुबई से कनेक्ट करे। सेंट्रल एशिया की रियासतें जो है ये सारी अगर हमारी ब्लू इकोनॉमी जनरेट होती है, जिसके अंदर जो है हमारी जो है फ़िश है वो एक्सपोर्ट हो और हमारी जो है वो पोर्ट्स हैं, हमारे जितने जो समंदर है, साहिल समंदर की तफरीगाहें हैं, उनको भी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा एक्सप्लोर करके जो है उसको जो है मॉडर्नाइज़ करके जो है एक ज़बरदस्त किस्म के, जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ है हमारे पास, मालम जब्बा है, बाबूसर टॉप है और हमारे पास जो एरियाज़ हैं तो उनको भी डेवलप्ड गवर्नमेंट करती है। तो ये जो यानी दुबई के अंदर जो इकोनॉमी जो जनरेट हुई है वो ट्रैवलिंग से जनरेट हुई है। तो पाकिस्तानियों की ट्रैवलिंग बढ़ेगी, गवर्नमेंट को जो है ट्रैवलिंग के ऊपर कॉस्ट को अपनी कम करनी चाहिए, टिकटें सस्ती करनी चाहिए। अब जो बिज़नेस क्लास है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स में रिलीफ दिया है, तो इकोनॉमी क्लास के ऊपर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्सेस को रिलीफ दे। और हर बड़े शहर में 128 शहर हैं पाकिस्तान के, 128 शहरों में हमारे अगर एयरपोर्ट्स बनते हैं और हमारी जो है आसान ट्रैवलिंग होती है तो आप जो है सफ़र को आसान बनाते हैं। इस हवाले से कराची लाहौर के जो मोटरवेज़ हैं और लाहौर से इस्लामाबाद का मोटरवे, एक नया मोटरवे बन रहा है, उससे भी इंशाल्लाह जो है हमारी जो रास्ते की जो हमारी ट्रैवलिंग है वो कम हो जाएगी। तो ये जो है चीज़ें होने से जो है इंशाल्लाह मुल्क जो है हमारा तरक्की की तरफ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा जो है बजट है। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही नेगेटिव चीज़ है कि हमारा जो डेट है वो हम डेट फ्री इकोनॉमी बनने के लिए जाएँ। इसके लिए हर पाकिस्तानी को काम करना है। 30 करोड़ जो हम पाकिस्तानी हैं, अगर हम किसी चीज़ को तय कर लेंगे, अल्लाह पाक जो है उसके अंदर बरकत भी देगा, उसको आसान भी बनाएगा। तो हमारी कोशिश, हर पाकिस्तानी को हमारा मैसेज यही है, जहाँ कहीं भी आप ये हमारी वीडियो को सुन रहे हैं तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर अपना अकाउंट खुलवाएं, स्टॉक में इन्वेस्ट करें और स्टॉक में इन्वेस्ट करके यहाँ से पैसा कमाएं और अपनी कंपनीज़ को स्टॉक में लिस्ट करवाएं। और इस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करके जो है पाकिस्तानियों की भी खिदमत कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को भी ग्रो कर सकते हैं और बेहतरीन रिटर्न मार्केट आपको देती भी नज़र आएगी। कैपिटल गेन के हवाले से जो है
र्यूमर्स थी कि कैपिटल गेन कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो इस हवाले से कोई भी डायरेक्शन नहीं दी गई। कैपिटल गेन था वही मेंटेन है और वही जो है वो इंटैक्ट है। 15% के ऊपर जो है कैपिटल गेन है, और साल ब साल जैसे आपकी जो है यानी जितने साल की आपकी होल्डिंग होती है इस हिसाब से वो कम होता जाता है। 15 से 12.5 है, 10 है, 7.5 है, 5 है, 2.5 है, ऐसे जो है, और 6 साल के बाद जो है ये फ्री हो जाता है। तो ये गेन टैक्स के हवाले से, स्टॉक मार्केट के हवाले से कोई नया टैक्स नहीं लगा। बड़ी कंपनीज के लिए सुपर टैक्स के अंदर रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने, और सुपर टैक्स को जो है वो खत्म किया गया है। तो ये बहुत अच्छा साइन है मीडियम 15 करोड़ 20 करोड़ से 50 करोड़ तक वाले लोगों के लिए, और जो बड़े लेवल के जो 50 करोड़ से ऊपर के लोग हैं उनको भी 10% से कम करके 8% के ऊपर गवर्नमेंट लेके आई है। तो ये बहुत अच्छा साइन है। इससे इंशाल्लाह जो है मार्केट ग्रो करेगी, बिजनेसेस ग्रो करेंगे, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो कंपनीज अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड जो है वो ज़्यादा देगी। इससे जो है उनके शेयर की प्राइस भी अपसाइड होगी और शेयर होल्डर को भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। तो चाइना के साथ सीपेक 2.0 के हवाले से भी जो है वो काम हो रहा है, कंपनीज ज्वाइंट वेंचर्स वगैरह भी हो रहे हैं। और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानियों के पास एसेट्स पड़े हुए हैं, जैसे $100 बिलियन पाकिस्तानियों के दुबई में पड़े हुए हैं, तो उसको भी डिक्लेयर करने के ऊपर गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए थे उसको भी गवर्नमेंट ने टैक्सेस को ख़त्म किया गया है, ताकि जिनके बाहर एसेट्स पड़े वो भी अपने एसेट्स को डिक्लेयर कर सकें। और वो एसेट्स भी जो है हमारी कोशिश है कि वो पाकिस्तान के अंदर लेकर आएँ, ताकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो और पाकिस्तान को जो है वो फ़ायदा हो। ये मुल्क ने जो है हमारे पाकिस्तानियों को बहुत कुछ दिया है, हर नेमत से अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है। तो अगर हम पाकिस्तानी जो है अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेड इन पाकिस्तान और मेक इन पाकिस्तान के ऊपर अगर हम काम करते हैं, तो इससे पाकिस्तानियों का भी फ़ायदा होगा, हमारी भी वेल्थ ग्रो करेगी और हमें भी इंशाल्लाह जो है इससे फ़ायदा मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है तकरीबन 1,72,399 के ऊपर जो इंडेक्स जो है फ्राइडे वाले दिन क्लोज हुआ। 32 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स इसमें ट्रेड हुए। और ऑल शेयर इंडेक्स की बात की जाए तो ऑल शेयर इंडेक्स तकरीबन 1,03,927 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और तकरीबन 88 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स का यानी वॉल्यूम जनरेट हुआ है। 41 अरब रुपए का 42 अरब रुपए का तकरीबन जो है वो कारोबार हुआ है। अब इस 42 अरब को जो है हमने तकरीबन 200-300 अरब रुपए के ऊपर लेके जाना है। इंडिया में 2.5 लाख अकाउंट जो है डीमेट अकाउंट्स माशाल्लाह से हर मंथ खुलते थे, और 16-17% जो है उनकी पॉपुलेशन जो है स्टॉक की इन्वेस्टर है। हमारे पास ये फिगर कम है, तो इस तरफ जो है हम लोगों को लाना चाहते हैं कि आप स्टॉक की तरफ आएँ। आसान कारोबार है, अपनी पैसिव इन्वेस्टमेंट स्टॉक में इन्वेस्ट करें और यहाँ से फंड्स जो है वो जनरेट करें। आपका रेलवे, आपका स्टील, आपके डैम्स, आपके रोड्स, हाईवे, मोटरवेज, आपके आईटी पार्क के लिए, कराची इस्लामाबाद के आईटी पार्क के लिए गवर्नमेंट ने फंड्स एलोकेट किए। इसके हवाले से जो है वो ऑनलाइन डिजिटल इकोनॉमी के हवाले से गवर्नमेंट ने आईटी सेक्टर के लिए भी फंड्स एलोकेट किए, 4.5 बिलियन के करीब हैं। तो ये भी इंशाल्लाह जो है वो ग्रोथ करेगा। आईटी सेक्टर के ऊपर जो इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया 0.25%, उसको 2029 तक गवर्नमेंट ने जो है इंटैक्ट किया है, 2-3 साल उसको और गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। तो ये बहुत अच्छा जो है साइन है, जो हमारी आईटी सेक्टर को 5G के ऑप्शंस के हवाले से गवर्नमेंट ने काम किया है। तो आईटी सेक्टर यहाँ से इंशाल्लाह ज़ूमा रिसोर्सेज से, हमारे पास एथिन से, इस हवाले से टेलीकार्ड, WTL, PTCL, नेटसोल टेक्नोलॉजी है, TRG है, AI के अंदर काम कर रही है। इंडिया के अंदर $200 बिलियन जो है सारी दुनिया के जितने जो AI के यानी नेस्डेक के इन्वेस्टर्स हैं, नेस्डेक की कंपनीज हैं, वो $200 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए जा रही हैं। और पाकिस्तान की आबादी माशाल्लाह से पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की बढ़ रही है, तो ये लोग इसको नेगेटिव समझते हैं, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और दुनिया में हम जो है वो तीसरे नंबर पे जो है आबादी के लिहाज से जो है मुल्क बनने के लिए इंशाल्लाह इन सून जो है हम जा रहे हैं। तो ये भी अच्छा साइन है। अगर हम अपनी पॉपुलेशन को जो है यानी अवेयर कर देते हैं और उनको एजुकेट कर देते हैं और उनको जो है वो फ्रीलांसर जैसे बिजनेसेस के हवाले से जो है वो अपनी इकोनॉमी को जनरेट करते हैं, तो ये इंशाल्लाह जो है बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने में भी हमारे मददगार होंगे, और बाहर से जो है बाहर वालों के लिए जो है सर्विसेज प्रोवाइड करके वहाँ से भी जो है फंड्स जो है वो ला सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो हर पाकिस्तानी को हमारा पैगाम है कि आप स्टॉक मार्केट में आएँ, स्टॉक में इन्वेस्ट करें, और ये बजट जो है इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह 2 लाख के करीब जो है इंडेक्स हमें दिख रहा है। इंशाल्लाह ये करीब करीब आपको इसी मंथ के अंदर या नेक्स्ट मंथ के अंदर सितंबर तक जो हमारी बहुत सारी कंपनीज़ की जो है ईयर एंड क्लोज होंगे और उनके जो है अर्निंग्स वगैरह आएंगी, तो उसको बूस्ट करेगा। बाकी जो छोटी कंपनीज़ हैं जो अपने आप को टर्न अराउंड करने के लिए जा रही है, जिसमें ICCI है, KSTM है, और जिसके अंदर MTEX है, चनाब लिमिटेड है, इस तरह की जो कंपनीज़ है उनकी भी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह बेहतर होगी। एक्सपोर्ट के ऊपर जो है गवर्नमेंट का सारा फोकस है, और एक्सपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा मशीनरी वगैरह मंगाने के ऊपर भी छूट दी है। तो ये भी जो है चाइनीज़ यानी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान यूज़ करते हुए जो है अपने मुल्क में लाने के लिए जो है इसके ऊपर भी जो है वो काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है बजट इंशाल्लाह बहुत अच्छा आया है, और इसका इम्पैक्ट जो है बाजार पे पॉजिटिव पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये है कि जनीवा के अंदर पाकिस्तान जो है ईरान और USA की टॉक्स के हवाले से जो है फाइनल डिक्लेरेशन के ऊपर वो साइन होने के लिए जा रहे हैं। ये बजट से भी बड़ा जो है टॉपिक है, और ये रमज़ान से ये मसला चल रहा है। ये अगर रिजॉल्व हो जाता है तो ये भी हमारे खित्ते की तरक्की के लिए बहुत ज़बरदस्त जो है वो काम करेगा। तो दुआ में याद रखें, डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग के दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ें
बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और हमारी टीम भी माशाल्लाह बहुत मेहनत से काम कर रही है। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारी ज़ात से आपको फ़ायदा पहुँचे और स्टॉक के अंदर आप जो है यहाँ से पैसा अर्न करें और यहाँ से पैसे कमा के जो है आप अपनी सारी नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स को जो है वो पूरा करें। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।